बहेर फूला वह गंधाने में गए हैं, आपको परीक्षा लेने के लिए बोल रहे हैं, आपको बेचने नहीं बोल रहे। अगर यही बात है, आपको 8 साल से ऐसा हो रहा है, 18 को तारीख लेटर लिखे के लिए आए हैं। मीडिया आना चाहिए, मीडिया आना चाहिए सर। हम लोग पानी पीने तो अंदर जाएंगे सर। सब लोग शांत रहेगा, अंदर जाएगा, सब लोग शांत रहेगा, मेरे पास मत बोलो, चलो सब लोग शांत रहेगा। अंदर जाएगा, बड़ा अंदर जाने वाला सब प्रतिनिधि सब बन जाएंगे तो वही हाल। ना कोई प्रतिनिधि बनेगा। 5 रुपये अपना करना पड़ती है, ठीक है। एक आदमी परीक्षा लिखा है क्या सर? अरे एक आदमी वैसे नहीं, 6:30 सर बात कर रहा है। सर अपने तरीके से सही बात कर रहा है, ठीक है। सर का कहना है कि दे रहे हैं तो दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? सर हम लोग के दे रहे हैं सर, ठीक है। कहाँ पहुँचे? अच्छा जल्दी पहुँचो। अब बिना मीडिया का नहीं जाना। आज आप कार्यालय पहुंचे, क्या लेकर के पहुंचे आप? जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में भारी धांधली हुआ है, उसको रद्द करने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए। तो बोले कि साक्ष्य लेकर कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अगर आप लोग के पास साक्ष्य है तो प्रस्तुत कीजिए, हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं इनको भी कि आज तक जो जितना परीक्षा हुआ, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था? नहीं, तो पहले बार हमको भी लगा था, पहले बार हुआ। ये पहले बार लगा है, इसे लगा नहीं, ओरिजिनल हुआ था कल। ये जो बता रहे हैं पहली बार की ये यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इससे साफ पता चलता है कि जो शेर आगे से गुजरता रहता है तो कुतवा पहले भौंकने लगता है कि हमरा दबोच न दे। ये दबोचाने के डर से ये लोग पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और जो हम लोगों ने आरोप लगाया है उस इनको कैसे पता है कि वही चीज को इनको जवाब देना है? सो आपको बता रहे हैं या इनको जो और सब स्वीकार किए। जैसे मैंने कहा कि ये प्रश्न पत्र खुले हुए थे तो बोले कि कुछ प्रश्न पत्र खुले रह जाते हैं, तो ये के प्रश्न पत्र का दर रखते हैं तो उसके बाद तो खेला हो जाएगा। ये चीज जो है ये करने के लिए दूसरा बात हमने बोले एक ही सेट से प्रीवियस ईयर से बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एक आध दो प्रश्न पूछा जाता है। तो अरे भैया एक आध दो को पूछा जाता है, एक से सब नहीं पूछा जाता है। 2008 अगर 2022 का जो एग्जाम हुआ था उससे सारा मैथमेटिक्स पूछ दिया गया, 2019 का जो है उससे सारा पूछ दिया गया। उसके बाद में आप बताइए कि यूपीएससी का परीक्षा होता है ना, सबसे बड़ा परीक्षा भारत का ही हुई है, सारे लोग जानते हैं। आप लोग यूपीएससी सबसे बड़ा परीक्षा है, क्या आप बताइए कि उस दिन इंटरनेट बंद होता है? इंटरनेट बंद हुआ था। अरे ये दिया बुता के क्या किया, इंटरनेट बुझा के इन्होंने क्वेश्चन में खेला कर दिया, यही हाल करके रखा है इन्होंने। ये पूरी तरह से सब जगह से बैकफुट में है, और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का पिछले बार की भी जो अध्यक्ष महोदय थे वो बोलते थे क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, और जब यहाँ पर आया लड़का लोग जो फैसला ऑन द स्पॉट किया तुरंत बोल दिया कि आउट हुआ और कैंसिल हुआ। इससे भी जो है इन लोगों को सीखना चाहिए कि पिछले जो आप देखिए हम लोग
कलम के सिपाही, हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। ये तो सरकारी पैसा से जो परीक्षा कंडक्ट होता है। पिछले बार रद्द हुआ, उस दिन 5,000, 7,000, 10,000 सबका खर्च हुआ। कहाँ गढ़वा वाला चले गया जा करके पाकुड़ में और साहेबगंज में, कहाँ साहेबगंज वाला चल गया गुमला और लातेहार में। तो ये सब जो है ये उससे उन लोगों का पर्सनल पैसा खर्च हुआ। अभी फिर परीक्षा देने गया, फिर 5,000, 7,000 खर्च हुआ। अब बताइए कि इस प्रकार से गलतियां ये लोग करते हैं, खामियाजा लड़के भुगतते हैं। ये पूरी तरह से गड़बड़ है हर हाल में। अब ये देखिए कितना ये इनको जल्दबाजी है, हम लोगों को होपलेस कर रहे हैं कि परसों परीक्षा हुआ और आज बोलते हैं कि हम आंसर शीट की जारी करेंगे। हम यही कहना चाह रहे हैं कि आपका नगर निगम जो है सो नगर निगम का 11 महीना हो गया परीक्षा लेने, 9 महीना बच्चा पैदा हो जाता है, 11 महीना में का रिजल्ट पैदा नहीं हुआ। और हमारे वाला चट मंगनी पट दिया, परसों लिया रहा भैया तुरंत आंसर की जारी करेंगे। ये लोग का छेरी में देरी नहीं, आप रुकिए ना, अभी इसका फैसला हर हाल में जो है सो झारखंड सरकार को जो है इस पर बात करना चाहिए। ये पूरे युवाओं की बात है। आरोप लगाते हैं कि हम भाजपा के लोग हैं। जब रघुवर जी की सरकार थी तब हमको बोला जाता था मनोज यादव जेएमएम और कांग्रेस का आदमी है, और जब अब इनकी सरकार बोलती है तो हम बोलते हैं भाजपा का आदमी। हम सीधा बात बोले, हम किसी का आदमी नहीं है, सिर्फ हम अपनी पत्नी का आदमी है। अब तो सीधा बात। लेकिन आप लोग साक्ष्य जमा करेंगे? साक्ष्य जमा करेंगे और उनको मनवाने का जो है, अब नहीं मारेंगे तो दो बात होता है। एक बात होता है बात से बात होता है और नहीं तो लात से होता है। तो जो जकरे में मानेंगे वो कहीं मनाएंगे। चलिए सुने मनोज यादव कह रहे थे कि आप लोग जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं, क्या जगह पे पहुंचे हैं? हम लोग लगातार 8 साल से ही जेएसएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं कि आखिर कब जेएसएससी कार्यालय सुधरेगा, कभी यहाँ युवाओं का भाग्य बदलेगा, कभी जो सचिवालय जैसी एग्जाम को लेकर वो कब फाइनल होगा। हो सकता है हमारी पीढ़ी में हो या आगामी पीढ़ी में हो। हमको लगता है जेएसएससी सीजीएल कहीं फाइनल होने वाला नहीं है। यहाँ मनसा साफ नहीं दिख रही है, यहाँ के अंदर इनके अंदर जो है कभी वो विश्वास नहीं दिख रहा है। इनके अंदर यही है 30 लाख 40 लाख नौकरी, 30 लाख 40 लाख दो, नौकरी लेकर जाओ, झारखंड बेच दो, युवाओं का जिंदगी बेच दो। उनका एक काम करने में क्या मामला लेकर पहुंचे हैं भैया? यही तो मामला पत्ते नहीं चल रहा है। वो हमको बुलाए हैं, जैसे किसी लड़की का शादी होता है तो तिलक चढ़ा दिए 21-22 को। अब हम लोग बारात लेके आए हैं, तो हम लोग बारात लेके आए हैं तो भैया हमको लड़की विदा चाहिए ना। तो विदा कब चाहिए? जेएसएससी सीजीएल कैंसिल होगा तब तो हम अपनी बात रखेंगे। साक्ष्य प्रस्तुत करे। अरे भैया तो साक्ष्य मतलब दहेज में कम था तो हम दहेज लेके आए हैं। आप बोले कि कम दिया तो हम साक्ष्य दे रहे हैं कि दहेज में कहाँ कमी हुआ है। दहेज में 21-22 में इन्होंने क्या क्या सामान चढ़ाया, क्या नहीं दिया, कैसे किया, सामान कहीं चोरी तो नहीं हो गया। इसका मतलब है कि आज कल जो आयोग के अध्यक्ष है ना, लगातार दिखाए हैं कि किस तरह से एग्जाम में हम लोग निष्पक्ष एग्जाम कराए हैं। अगर आप लोग के पास साक्ष्य है तो आयोग बोले जमा करें, हम पहल करेंगे। अरे भैया तो हमारी साक्ष्य आप मीडिया बंधु के समक्ष रखिए ना। आप प्रश्न करिए हम जवाब देंगे, आप प्रश्न करिए हम जवाब देंगे। मैं ही प्रश्न करता हूँ, मैं ही जवाब देता हूँ। आप हाँ या ना में भरिए, मीडिया के सामने प्रस्तुत करिए ना। हम कह रहे कि नहीं हम व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। व्यक्तिगत रूप से कहाँ मिलिएगा? आप अपना चोरी सिर्फ मतलब घर में चोरी हुआ तो घर में ही रखना चाहते हैं। आप समक्ष रूप से प्रस्तुत करिए, मीडिया के सामने प्रस्तुत करिए, क्या गलत है, क्या सही है, क्या उसका होना चाहिए। सभी विषयों को लेकर हम लोग तो कल वीडियो क्लिप भी जारी किए हैं, उसको भी हम लोग चलाए भी हैं। वो लोग आपने पास क्या साक्ष्य है? अरे भैया साक्षी तो लेके आए हैं। अच्छा साक्ष्य नहीं रहता। आपके जो नियम बनाए हैं कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के आपको नहीं है। सबसे बड़ा साक्ष्य है कि आपका एजेंसी कौन है। अब एजेंसी कौन है तो उसको क्वेश्चन सेट नहीं करने आ रहा है। बोलेगा एजेंसी गुप्त रखे हम लोग। तो यही तो ना कि गुप्त रखे हैं, तो जो चीज गुप्त रखे वो सामने समक्ष आपके साक्ष्य है। क्वेश्चन अगर 21 और 22 को ये सीजीएल का प्रीवियस उठा के कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन आईबीपीएस से कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना। उसके बाद सारे जो हम लोग एविडेंस लाए हैं, आप बोलते हैं ना कि आपके पास एजेंसी के पास इतना भी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। आप एग्जाम ले रहे हैं स्टेट लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं सेंट्रल लेवल का, तो आखिरकार ऐसा क्या है? आपके अंदर क्या मनसा है कि 21 को हल्का क्वेश्चन देते हैं,
22 को टफ क्वेश्चन देते हैं, तो 21 वाला सेटिंग होगा, 22 वाला क्वेश्चन पेपर लीक होगा। इस बार देश में विदेशों में क्वेश्चन बताया गया है, जैसे नेपाल में, ऐसे विभिन्न प्रकार जगह बताया गया, तो ऐसे कैसे हम कह सकते हैं। तो देखा जा रहा है कि ये जो साक्ष्य जो है हम लेके आए हैं, आप मीडिया में प्रस्तुत रखिए और मीडिया के बीच रखिए, दूध का दूध पानी का पानी, उसका सफलता मिल जाएगा। छात्र नेता सत्यनारायण सुगरा। आज आप लोग जैसे कार्यालय पहुंचे, क्या हम लोग का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस JSSC अध्यक्ष प्रधान सर ने किया, ठीक है। उन्होंने बोला कि कोई प्रूफ हमारे द्वार में नहीं पहुंचा है, हमारे द्वार में नहीं पहुंचा है, ठीक है। दूसरा चीज है कॉमन सेंस होना चाहिए उन्हें भी, ठीक है। ओपन बोल रहे हैं हम, ठीक है, कि अगर आपका वेबसाइट है, हेल्पलाइन कॉर्नर होता है, कंप्लेनिंग होता है, उसमें मैसेजिंग हो सकता है, हम लोगों ने प्रूफ डाल दिए, ठीक है। आपने बोला कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं आया है, आज आए हैं, 3 घंटा हो गया आप लोग आते हुए, ठीक है। अगर इनकी इच्छा शक्ति इतना मजबूत होती तो अभी तक डेलीगेट्स बुला लेते और कहते कि हाँ बेटा दिखाओ क्या क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। अरे प्रूफ तो पूरा सीधे सॉलिड दिख रहा है। 6:30 बजे जो है 70 में से 52 क्वेश्चन का ऑप्शन मिला हुआ है, ठीक है। ये है कंपटीशन। 10th और 12th का एग्जाम है नहीं कि हम कह देंगे कि हाँ मूविंग कॉइल पढ़ लेना, 5 नंबर के आएगा 12th में, तो वो मान सकते हैं कि गेसिंग में लड़ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कह देंगे कि जनरेटर पढ़ जाना बाबू, AC जनरेटर पढ़ जाना, गेस करना तुम्हारा आ जाएगा, मोटर न छोड़ करके जनरेटर तुमको हम दे दिए, ठीक है, वो लड़ गया। आप बताइए JSSC CGL का एग्जाम है, B और C ग्रेड का नौकरी है, उसमें बताइए लाखों लाख क्वेश्चन में से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप बोलते हैं कल बोले कि 6 सेट हम बनाए, ठीक है, तो रैंडम उठा लिए एगो सेट, तो जब 6 सेट बना होगा तो उसमें से 20 गो जो मैथ होगा, वो 20 गो मैथ एक ही जगह से शिफ्ट से होगा ना, ये नहीं बोलिएगा। तो फिर जब हमारा आ गया, बोले होंगे कि 6 में से 2 गो उठा के एगो 21 के डाल दिए, एगो 22 के डाल दिए, तो जब 21 और 22 को डालें, जब रैंडम क्वेश्चन था तो एक शिफ्ट वाला कैसे 20 गो मैथ हो गया, एक शिफ्ट वाला रीजनिंग कैसे हो गया, एक शिफ्ट वाला कंप्यूटर कैसे हो गया। मैथवा जो था CGL 2022 8 अगस्त वाला था, रीजनिंग जो था वो CGL 2019 वाला था, वो एग्जाम हम दिए थे, ठीक है। तो तीसरा चीज IBPS बैंक के उठा के रीजनिंग डाल दिए, कंप्यूटर डाल दिए, ठीक है। हिंदी जो डाल रहे हैं नेट JRF का डाल दे रहे हैं, नेट JRF का सिलेबस मिलाइए और CGL का सिलेबस और दोनों को बांटिएगा तो मालूम चलेगा कि 20% अलगे और 80% सिलेबस अलगे। अब बताइए वैसा में एग्जाम बच्चा क्या देगा। मेरा हिंदी था, ठीक है, तो हम इस चीज को देखें कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दुर्व्यवहार तो लैंग्वेज के साथ हुआ, पहला गलती, पेपर लीक किए, दूसरा गलती, ठीक है। और फिर उसके बाद लिपाई पोताई कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आज तक JSSC का औकात था, किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस? कभी नहीं किया है। यहाँ तक UPSC नहीं किया है तो तुम कर दे रहे हो, इसका मतलब अपना झूठ छुपाना चाहते हो। फिर कहते हो कि रैंडम क्वेश्चन हम उठाएं, तो रैंडम चॉइस हम बरामा में पढ़े हैं प्रशांत सर, रैंडम चॉइस हम पढ़े हैं बरामा में, ठीक ना। पॉसिबिलिटी 100% किसी का नहीं ना, तब पॉसिबिलिटी वर्डे आ गया ना तो 100% का बातें खत्म हो गया वहां से। पॉसिबिलिटी में हम टॉसो करते हैं तो 50-50 का चांस रहता है, 100% का कोई चांस पॉसिबल वर्डे आया है 1 से कम के लिए, 0 और 1 के बीच में ना वेरी करता है, ठीक है। तो उस फिर पॉसिबिलिटी का बातें मत बोलिए कि रैंडम वर्ड क्यों क्लिक कर दे रहे हैं। अब वो पॉसिबिलिटी नहीं उठा रहे हैं, 12th के दिखा रहे हैं कि हम IIT क्वालिफाइड हैं, ठीक है। रैंडम चॉइस उठा रहे हैं, तो हमारा रैंडम चॉइस नहीं पता है, हमने क्या मैथ पढ़ल तो ओकरो में नहीं आवत रही, एक से नीचे आंसर आवत रही होकर, हमने क्या पढ़ल। तो आज साक्ष्य आपको जमा करेंगे, बुलाइबे नहीं करेंगे जब तक ले बरसात यहाँ इंद्र भगवान बरसेंगे नहीं ना, तब तक इनको प्रताड़ित का अनुभव नहीं होगा। जैसे होता है साइको, सुने है ना, साइको होता है कि अगर किसी को दुख में देख करके हमको खुशी हो रहा है, सीरियल किलर होता है ना, वैसे इन लोग कर रहा है कि इन लोग दुख में रहेगा ना बहुत आनंदित महसूस होगा, इसलिए ना पेपर वाला लीक करता है। पेपर लीक काहे करता है? अब अभी हवा देगा, इन लोग बहुत भीग गया, बहुत खुशी हो रहा है, अब इन लोग से तितर बितर हो जाएगा, आधा भाग जाएगा घर और आधा डेलीगेट्स में कहेगा ऐसा करते हैं ना, इंक्वायरी टीम बैठा देते हैं, SIT गठित कर देते हैं, ठीक है। तो SIT गठित 28 जनवरी वाला में किए,
कहाँ पब्लिक डोमेन में डाले हैं? दिखाइए किसका अरेस्टिंग हुआ। पब्लिक डोमेन तो होना चाहिए ना उसमें आपका रिपोर्ट, वो भी नहीं दिए और तुरंत एग्जामों कंडक्ट करवा लिए। और फिर अफसर क्या बोलता है हमारे इस सेंटर पे, अफसर बोलते हैं तुरंत जेल में डाल देंगे ज्यादा बोलोगे तो। ये क्या तरीका हुआ? डिक्टेटरशिप है? तो फिर डेमोक्रेसी हटा दो यहाँ से। चलिए नाम बता दीजिए। मनीष कुमार दुबे। प्रकाश कुमार, प्रकाश कुमार, प्रकाश कुमार, प्रकाश कुमार, जय शशि, 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 जय शशि,